सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में बैराम सैनी ने करी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ साइडें पाकिस्तान में भी हैं, पर अपने इंडिया में जो नॉर्थन मोस्ट साइड है वो मंडा है जम्मू कश्मीर में, और साउथर्न मोस्ट साइड है वो महाराष्ट्र में है, और ईस्टर्न मोस्ट साइड है वो अपने उत्तर प्रदेश के अलीमगीर में है। और जो अपनी जो नॉर्थ वाली साइड है वो पाकिस्तान की बॉर्डर पे, पाकिस्तान ईरान की बॉर्डर है यहाँ पे। आप देखिए मैप में। अब सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां पे जो स्मार्ट सिटी चल रही है आज के जमाने में, वहां के लोग पहले से विकसित थे, उन लोगों ने पहले से स्मार्ट सिटी बना के रखी। जैसे उनकी जो गलियां थी वो 90 डिग्री पे थी, उनकी जो गलियां थी 90 डिग्री पे थी, मतलब उनका जो पूरा कॉलोनी थी वो वेल प्लान थी, मतलब पहले से प्लान करी हुई थी। और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे आज अपने यहाँ पे क्या होता है कि जो नालियां हैं वो जाके नाले में मिलती हैं, फिर बड़े बड़े नाले से उस पानी को बाहर निकाला जाता है शहर के। इसी प्रकार से उन लोगों के पास पहले से यह सिस्टम था कि वो इस पानी का बहाव अच्छे से कर सकें। मेच्योर फेज और लेट हड़प्पन फेज, जो 3300 से 2600 बीसी के पहले का पीरियड है उसको अर्ली हड़प्पन फेज कहते हैं, और उसका मेच्योर फेज 2600 से 1900 बीसी के बीच में है। और लेट हड़प्पन फेज, इस फेज में हड़प्पन सभ्यता डिक्लाइन होने लगी थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट के बारे में बात कर लेते हैं जो हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा के अंदर क्या रेड स्टोन मेल टॉर्सो मिला है। टॉर्सो मतलब कपड़े की दुकान पे एक पुतला रखा रहता है जिसको कपड़े पहना दिए जाते हैं, और उसी को अपन पत्थर का बना दें तो उसको अपन टॉर्सो बोलते हैं। अपन को लिग्मा ओरियोनी के सिंबल भी मिले हैं, और कुछ मटके मिले हैं जो कि कलर हुए हैं और उन पर चित्र बने हुए हैं। मदर गॉडेस भी मिली है, जैसे आज अपन देवी माँ की पूजा करते हैं इसी प्रकार से अपन को कुछ देवियों की मूर्ति मिली हुई है। और जैसे सांप सीढ़ी में जो डाइस रहता है वो डाइस भी हड़प्पा में, मतलब कि वो अपने मनोरंजन के लिए कोई ऐसा डाइस वाला गेम खेलते होंगे। मोहनजोदड़ो को आर.डी. बनर्जी ने 1922 में खोजा था। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। यहाँ पे ग्रेट बाथ भी मिला है, और ग्रेनरी मतलब मकान मिले हैं अच्छे बड़े बड़े, और पशुपतिनाथ की सील मिली है जिनके आसपास कुछ जानवर हैं, और ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली है। जी याद रखना, पेपर में पूछा जाता है ब्रोंज डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिली है, उसका मोहनजोदड़ो में मिली है। चनुदारो सिंधु नदी के किनारे पर है, इसको 1931 में खोजा गया था। यहाँ से इंक पॉट लिपस्टिक मिली है जो महिला लगाती हैं। मेटल वर्कर के एविडेंस मिले हैं, जैसे लोहा पीट रहते हैं उनके मकान वगैरह मिले हैं, उनके औजार मिले हैं। सेल ऑर्नामेंटल आभूषण वगैरह मिले हैं, और बहुत सारे एक मात्रा में मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि वहां पे ऑर्नामेंटल बनाने वाले की दुकान होगी। जैसे आज सुनार है, ऐसी वहां पे दुकानें मिली हैं। और कोई मार्केट मिले हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि अच्छा खासा व्यापार था, पूरा मार्केट था वहां पे। और वहां पे एक ईंट के ऊपर डॉग के पंजे के निशान मिले हुए हैं, मतलब डॉग के पंजे के निशान मिले। इससे अपन क्या अनुमान लगाते हैं कि जो डॉग है वो पालतू जानवर होगा। टेराकोटा की बैलगाड़ी मिली है, और हल वगैरह भी मिले हैं अपन को। ब्रॉन्ज टॉय भी मिले हैं। कहाँ पे? लोथल अपने गुजरात में है, यहाँ पे है लोथल जी क्या एक प्रकार से बंदरगाह था, एक पोर्ट था। सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोथल को 1953 में डिस्कवर किया गया था। यह एक इंपॉर्टेंट नेवल साइट है। और यहाँ पे डॉकयार्ड मतलब जो शिप जहाँ पे अपन पार्क करते हैं, शिप पे जहाँ से सामान उतारा चढ़ाया जाता है, उसको अपन डॉकयार्ड कहते हैं। राइस हक मतलब कि राइस के गोदाम भी मिले हैं, और अपन को जैसे जमीन में गड़ा देते हैं ऐसे बुरियल्स मिले हैं जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों को एक साथ गड़ा दिया हो जमीन के अंदर। अब धोलावीरा की अपन लोकेशन देख लेते हैं। धोलावीरा, जय धोलावीरा। धोलावीरा को 1985 में डिस्कवर किया गया था। यहाँ पे वाटर का यूनिक हार्वेस्टिंग सिस्टम था, और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम था कि वो रहता है, एक बेल घुमाता जाता है, उससे पानी निकलता जाता है। इस प्रकार के यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था। ओनली साइड डिवाइडेड इन 3 पार्ट, मतलब कि बाकी सब साइड में क्या है, 2 हैं, एक नीचे की साइड घर है और एक थोड़े ऊंचाई पे घर है। लेकिन जो धोलावीरा है वो क्या है, 3 साइड में डिवाइड
धोलावीरा धोलावीरा को 1985 में डिस्कवर किया गया था। यहाँ पे यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, जैसे बेल घूमता है और वहां से पानी निकलता जाता है, इस प्रकार का सिस्टम करा गया था। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया था। सुरकोटा सुरकोटा भी अपने गुजरात में ही है। सुरकोटा को 1964 में डिस्कवर किया गया था और ये एकमात्र ऐसी साइड है जहां पे अपन को घोड़े की हड्डी मिली है, पैर वाली हड्डी रहती है, सिर्फ हड्डी मिली है, लेकिन इससे अपन यह प्रूव नहीं होता कि यहाँ पे घोड़े भी थे। इस प्रकार से अपन नहीं मानते कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े को लोग जानते थे। बस 3 जानवर हैं, जैसे कौआ है, शेर है और घोड़ा है। इन 3 जानवरों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे, ऐसा अपन मानते हैं। कालीबंगा कालीबंगा में क्या है, जो चूड़ी रहती है उसकी फैक्ट्री थी और जोता हुआ खेत मिला है, मतलब जिसपे हल चला देते हैं, ऐसा खेत भी अपन को कालीबंगा से मिला है। और ऊंट ऊंट की हड्डी भी मिली है और फायर अल्टार्स भी मिले। फायर अल्टार्स मतलब जो यज्ञ वगैरह करते हैं अपन, वैसे कुंड मिले हैं वहां पे। अब देखिए कालीबंगा, ये अपनी क्या है, इंडस वैली नदी है, ये अपनी इंडस वैली नदी है, ये मोहनजोदड़ो। जैसे अभी आपको मैं मैप दिखाता हूँ, मैप में मोहनजोदड़ो जो है, धोलावीरा जो है, लोथल जो है, जो क्या है, लोथल अपने का एक पोर्ट है, बंदरगाह है। लोथल जो है, ऐसे कुछ मेन मेन साइड हैं, इनको आप याद कर लेना। हड़प्पा जो है, बनवाली है, राखीगढ़ी है और भगवानपुर है। ऐसे ही पंजाब में रोपड़ है, उत्तर प्रदेश में अमिलगिरपुर है और महाराष्ट्र में दामिदाबाद है। इसको आप याद कर लेना। यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेज मिली है। देखो, जहां तक इनका नेवल से भी ट्रेड होता होगा, इस मैप में आप देखिए पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सतलुज नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है और इंडस वैली। मोहनजोदड़ो इनका प्रमुख शहर था, क्योंकि जो जो यहाँ के जो सारे शहर थे वो अपना ट्रेड कहाँ भेजते थे, मोहनजोदड़ो। फिर वहां से लोथल से 2 जगह से ट्रांसफर होता था, या फिर लोथल से या फिर अपना मोहनजोदड़ो से नदी के किनारे। जो टाउन थे वो एकदम रेक्टेंगुलर थे, जैसे अपन मैप में देखें, जो यहाँ के टाउन है वो सारे रेक्टेंगुलर है और जो यहाँ की रोडें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं। और उस समय पे भी, आज से 6000 साल पहले, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पक्की ईंटों का यूज करते थे। और वो पक्की ईंटें आज से पहले कोई और सभ्यता नहीं यूज नहीं करते। सबसे पहले पक्की ईंटों का यूज इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही हुआ था। और जो इनका शहर था वह 2 हिस्सों में डिवाइड रहता था, जैसे एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, ऐसा माना जाता है, और जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पे जो काम करने वाले और मिडिल क्लास लोग रहते हैं। ये बात है मतलब यहाँ पे पानी भरा रहता है, लोग बाग यहाँ पे यूज करते हैं इस पानी का। और यहाँ पे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, जैसे नाली है, नाली अपने यहाँ पे क्या है, नाली सब नाले में मिलती है, और सारे नाले जब बड़ा नाला बाहर निकलता है, शहर से सारे गंदे पानी को बाहर ले जाता है। इसी प्रकार से इनका पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम था। और पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई बड़े आकार का मंदिर वगैरह नहीं मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग पूजा नहीं करते थे, जो लोग पूजा करते थे, लेकिन कोई बड़े आकार का मंदिर वगैरह नहीं मिला, जैसे एशियन टाइम में अपन को इंडिया में देखने को मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर की बात करते हैं। यहाँ पे मेनली 2 प्रकार की फसल को ज्यादा उगाया जाता था, एक गेहूं और दूसरा ज्वार। इनके एविडेंस अपन को लोथल से और रकानपुर, गुजरात में इसकी इंडस वैली की साइड है, वहां से अपन को इसके एविडेंस मिलते हैं। बाकी फसलें भी यूज की जाती थी। और जो कॉटन है, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज हुआ था, मतलब इसका प्रोड्यूस हुआ था, इसलिए जो ग्रीक लोग हैं इसको सिंडोम बोलते हैं। और यहाँ पे खेती के लिए क्या करते थे, बैल है, बैल के ऊपर प्लग लगा दिया, पिलाव लगा दिया, और इससे खेत को जोतते थे और इसी से वो खेती करते थे, मतलब एनिमल वेस्ड थी उनकी। और जो उनका जो फूड था वो सफिशिएंट सरप्लस, मतलब एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोड्यूस करते थे। अगर किसी भी सोसाइटी में एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो जो बाकी लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंक्लूड होंगे, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंक्लूड होंगे तो उनका ट्रेड बढ़ेगा। इसलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका इकोनॉमिक का मेन सोर्स क्या है, ट्रेड है। और कैनाल सिस्टम नहीं था, मतलब इनके पास नहर का सिस्टम नहीं था, इन्होंने कुएं बना रखे थे
और पानी स्टोर करने के लिए बड़े बड़े तालाब जैसे सिस्टम बना रखे थे। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि इनके पास कैनाल थी, तो इसका आंसर होगा कि उनके पास कैनाल का कोई सिस्टम नहीं था। सिविलाइजेशन के लोग बैल को, भैंस को, बकरी को, पिग्स को, डॉग्स को, कैट्स को, इन सब और कैमल्स को, इन जानवरों को वो जानते थे। और जबकि इनमें से बहुत सारे उनके डोमेस्टिक एनिमल भी थे जिनको वो पाल रखे थे। पर ऐसे 3 जानवर हैं जिनको वो नहीं जानते थे, शेर, घोड़ा और कौए को नहीं जानते थे। घोड़े की एक अपन को एविडेंस मिला है, पर वो एक ही जगह पे मिला है। इससे यह प्रूफ नहीं होता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग घोड़े को जानते थे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वह फर्स्ट अर्बनाइजेशन था इंडिया में, शहरीकरण था पहला। जो लोग हैं ब्रॉन्ज और कॉपर के साथ साथ ये टिन का यूज भी करते थे। इनको टिन और कॉपर मिल जाता, टिन मिल जाता था महाराष्ट्र से और कॉपर इनको मिल जाता था राजस्थान से, तो ये आसानी से ब्रॉन्ज बना लेते थे। ठीक। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। इन लोगों ने कई प्रकार के हथियार बनाए थे, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। इन टूल्स का वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज करते थे। ये टेराकोटा की फिगर बने वगैरह बनाते थे। और ये लोग व्हील, जो चकपहिया रहता है, उसके बारे में भी जानते थे। ये चकपहिए के ऊपर बर्तन बनाते थे, जैसे मिट्टी के घड़े वगैरह बनते हैं उस प्रकार से। और इनके पास बैलगाड़ी थे, उसमें भी ये व्हील का यूज करते थे। जैसे ये है ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ये अपन को मिली है ब्रोंज डांसिंग गर्ल। इस प्रकार के अपन को मटके वगैरह मिले हैं। आपको मैं पशुपतिनाथ की सील दिखाता हूँ। ये पशुपतिनाथ की सील है, ये एक सफेद पत्थर पे बनी हुई है। और ये एक साइड है वहां की, जो एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करके अपन को पता चली है। इस प्रकार के शहर, इसका जो खुदाई है बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए बहुत आराम आराम से करना पड़ता है, कोई सी चीज बेकार ना हो जाए। ये टॉर्सो है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इकोनॉमी का मेन सोर्स ट्रेड था। यहाँ से सोने चांदी का व्यापार होता था, कॉटन वगैरह का व्यापार होता था। जो मेसोपोटामी यहाँ के लोग हैं, इसको महलुआ बोलते थे। यहाँ पे इंटर रिलीजन मतलब आपस के शहरों में भी ट्रेड होता था और इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था। यहाँ पे ट्रेड के लिए सील का यूज करा जाता है। यहाँ पे माना जाता है कि जो राज हैं वो मर्चेंट लोग ही करते होंगे। यहाँ पे कोई प्रीस्ट वगैरह का राज नहीं चलता था। ठीक है, ये आप इसको समझिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉलिटी की बात करते हैं। जो वहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्या यूनिफॉर्म कल्चर को प्रमोट करती होगी। यहाँ पे क्या सब कुछ यूनिफॉर्म, उनकी जो कॉलोनी थी, उनका जो घर था, उनका जो कल्चर है वो एक यूनिफॉर्म है। इससे यूनिफॉर्म कल्चर होने से अपन को क्या पता चलता है कि जो अथॉरिटी थी वहाँ की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। और अपन को कोई क्लियर आइडिया नहीं है वहाँ की आर्मी वगैरह के बारे में कि उनके पास आर्मी थी या नहीं, वो लोग आर्मी रखते थे या नहीं रखते थे। और इतना तो पक्का पता है कि वहाँ पे प्रीस्ट, जो पुजारी वगैरह रहते हैं, उन लोगों का राज नहीं था। ना कोई ऐसा अपन को मालूम लगा है कि कोई राजवंश हो, कोई किले वगैरह। वहाँ की सील है, उस सील को एक सफेद पत्थर लिया जाता है, स्क्वायर टाइप का 2x2 का। उसके अंदर चित्र बना दिया जाता है। फिर उसको किसी भी चीज पे पैकिंग करेंगे और वो सील मार देंगे। अगर सील नहीं टूटी होगी तो उससे क्या लगेगा, इस सामान को खोला नहीं गया। तो इस प्रकार की सील का यूज ट्रेड के लिए किया जाता था। सफेद और काले, 2 प्रकार, सफेद काले और लाल पत्थर का यूज किया जाता था सील बनाने के लिए। और जो हड़प्पा सभ्यता है उसका डिक्लाइन माना जाता है। हिस्टोरियन कुछ लोग कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन है, कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों ने इन्वेजन किया, पर ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि या फिर बाढ़ आई होगी या फिर कोई इकोलॉजिकल इम्बेलेंस हुआ होगा, जिसके कारण इनका पूरा का पूरा डिक्लाइन कर